अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा न्यू टॉपिक है वैक्यूल्स के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ वैक्यूल। वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस। याद रखिएगा, स्पेस होते हैं, स्पेस कहते हैं खाली जगह को, और इसके अंदर फ्लूइड होता है, लिक्विड होते हैं, यानी डेट अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल्स। और प्लांट सेल्स के ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, और ये प्लांट सेल्स में सिर्फ एक ही होता है, बट और वेरी स्मॉल और कम्प्लीटली एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। अगर ये एनिमल सेल्स में या तो कम्प्लीटली, अगर है तो भी स्मॉल है। प्लांट सेल्स में एक लार्ज वैक्यूल होता है जो मोस्ट ऑफ द सेल के वॉल्यूम को कवर करता है, उसकी जगह को। किसी भी मैच्योर सेल में ज़्यादा जगह वैक्यूल ने कवर की है प्लांट्स के अंदर। अ सेलेक्टिवली परमिएबल बाउंड्री कॉल्ड टोनोप्लास्ट सराउंड द वैक्यूल। यानी ये वैक्यूल को एक मेम्ब्रेन ने, एक तह ने घेरा है, इसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ वैक्यूल। और ये याद रखिएगा, परमिएबल होती है। तो वैक्यूल कंटेन सेल सेप। सेल सेप क्या चीज़ होता है, याद रखिएगा, सेल सेप हम यहाँ लिख देते हैं। तो सेल सेप क्या है? लिक्विड है, वाटर भी आता है, जिसमें मिनरल सॉल्ट्स, शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, जब ये चार चीज़ें इसमें पाए जाएं, ये सेल सेप कहलाता है। तो वैक्यूल के अंदर वाटर भी प्रेजेंट है फ्लूइड में, शुगर्स हैं, सॉल्ट्स हैं, अमाइनो एसिड्स। द वैक्यूल प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन हाइड्रोलाइसिस। यानी ये एक प्रोसेस है स्टूडेंट्स, हाइड्रोलाइसिस, जिसमें वाटर की मदद से हम किसी बाउंड को तोड़ते हैं, उस बाउंड को ये हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। और एक्सक्रीशन ऑफ सेल्यूलर वेस्ट, सेल्यूलर यानी जो चीज़ें नहीं चाहिए वो बाहर निकालने में भी इसका काम है। वाटर को स्टोर करके रखना, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की भी स्टोरेज वैक्यूल में होती है। तो ये बहुत यानी इसका है। तो इसमें दो चीज़ें, टोनोप्लास्ट और सेल सेप, इसका स्ट्रक्चर याद रखें। फिर इसका फंक्शन हमने बता दिया, हाइड्रोलाइसिस, एक्सक्रीशन ऑफ सेल्यूलर वेस्ट, स्टोरेज ऑफ वाटर, ऑर्गेनिक इन, और ये इसका फंक्शन है, स्ट्रक्चर भी समझा दिया। अब बात करते हैं स्टूडेंट, सेंट्रियोल भी वो ऑर्गेनल हैं जो सेल्स में पाए जाते हैं। एनिमल सेल में एक स्पेशल ऑर्गेनल है, इसको हम कहते हैं सेंट्रियोल। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स है। सेंट्रियोल एक सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये देखें, ट्यूब नुमा है, और सिलेंडर कहते हैं गोल है, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कंपोज 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स 27 होती है, और ये ट्रिपलेट होती हैं रोज़ में, यानी तीन तीन, इधर तीन, इधर तीन, इधर तीन, इधर। ये देखें, यानी यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 9 27। यानी ये इस तरह की ट्रिपलेट क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलके सेंट्रियोल बनाती हैं, 27 माइक्रो। और ये एक माइक्रोट्यूब्यूल में 3 ट्यूब्स होती हैं। अच्छा, द साइट वेयर 2 सेंट्रियोल्स अरेंज परपेंडिकुलर आर रेफर्ड एज सेंट्रोसोम। वो जगह जहाँ पर ये एक दूसरे के, ये देखें, ये परपेंडिकुलर जहाँ हो जाती हैं, ये एरिया इसका सेंट्रोसोम कहलाता है। ये तो इसका स्ट्रक्चर बताया स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर में हमने आपको सेंट्रियोल के माइक्रोट्यूब्यूल्स बताए। अच्छा, और परपेंडिकुलर जो यानी सेंट्रियोल दो होते हैं, उन्हें सेंट्रोसोम कहा। अब इनका फंक्शन याद रखें। सेल डिवीज़न के अंदर माइटोसिस, मियोसिस में सेल जो पोल्स की तरफ जाते हैं, ये इसी सेंट्रियोल्स की मदद से जाते हैं। सेंट्रियोल फॉर ऑर्गेनाइजिंग माइक्रोट्यूब्यूल को ऑर्गेनाइज रखते हैं, क्रोमोसोम्स की पोजीशन को ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। यानी ये जो पोल्स की तरफ क्रोमोसोम्स जब जाते हैं सेंट्रियोल्स के ज़रिए, या स्पिंडल फाइबर, उसकी पोजीशन को यही सेंट्रियोल्स कंट्रोल करते हैं। तो ये इसका फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों समझा दिया स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब प्लास्टिड भी एक ऑर्गेनल है जो प्लांट में पाया जाता है। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स लार्ज साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, लार्ज होते हैं। ऑर्गेनल्स फाउंड इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एल्गी। ये प्लांट्स और एल्गी में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं। प्लास्टिड्स क्या है? साइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें बनने की जगह है, और स्टोरेज ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। एक तो चीज़ें यहाँ बनती हैं और मुख्तलिफ़
केमिकल जो कंपाउंड्स हैं वो यहाँ स्टोर हैं। यूज्ड बाय द सेल, जो सेल स्टोर। प्लास्टिड्स ऑफन कंटेन पिगमेंट्स यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। पिगमेंट का मीन जिसमें मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, जो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होते हैं। तो जो पिगमेंट्स प्रेजेंट स्किन चेंज डिटरमाइन सेल्स कलर, ये सेल के कलर को भी चेंज करते हैं। ये इस पे डिपेंड करता है कि इनमें कौन सा पिगमेंट है। तो याद रखिए 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड्स हैं हमारे पास। क्लोरोप्लास्ट पहला पिगमेंट है, क्रोमोप्लास्ट दूसरा, ल्यूकोप्लास्ट तीसरा। अब जितने भी ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स हैं, जैसा वो प्लांट और एल्गी में जैसे लीव्स हैं, पत्ते हैं ये, और जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। ये एक प्लास्टिड है, ग्रीन पिगमेंट है। और जब ये अभी जैसे देखें ऑटम का सीज़न चल रहा है स्टूडेंट्स, तो तमाम यानी पत्तों का कलर येलो हो गया है। तो क्योंकि ये जो प्लास्टिड है येलो पिगमेंट वाला, इसे क्रोमोप्लास्ट, अक्सर रेड हो जाते हैं, ऑरेंज। ये क्यों होता है? क्योंकि इनमें ये पिगमेंट क्रोमोप्लास्ट ज़्यादा होता है और इसको प्लास्टिड भी कहते हैं। जैसे बच्चे कुछ फ्रूट्स का कलर येलो है, कुछ का रेड है, तो ये क्रोमोप्लास्ट के प्रेजेंस से होता है। फ्लावर्स के कलर भी डिफरेंट है, या ऑटम लीव्स, जैसे हमने कहा अभी ऑटम का सीज़न चल रहा है तो लीव्स के डिफरेंट कलर दिखते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। और ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट की वजह से। अब ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड है, जिनका कोई कलर नहीं होता। द कलर ऑफ प्लांट फ्लावर सच एज ऑर्चिड इज़ कंट्रोल्ड बाय स्पेशलाइज्ड इन सेल नाउन एज क्रोमोप्लास्ट। वो यानी ऑर्गेनल होता है जो मुख्तलिफ कलर्स को बताता है। यानी जैसे बाग है, बाग के अंदर फ्लावर्स के मुख्तलिफ कलर ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। तो ये भी आपको पता चल गया। अब लास्ट ऑर्गेनल है स्टूडेंट्स क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये आप देख सकते हैं यहाँ, इसमें ये स्ट्रोमा कहलाता है, ये लेमिला, ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स हैं, ये डबल मेम्ब्रेन, और ये ग्रेनम कहलाता है। क्लोरोप्लास्ट एक तो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। ये देखें ये एक ऊपर लेयर है एक साइड पे, इसलिए डबल मेम्ब्रेन है। विथ इन डबल मेम्ब्रेन जेल लाइक सब्सटेंसेस कॉल्ड स्ट्रोमा। यहाँ आपको बड़ा करके दिखाते हैं, ये देखें ये क्या है स्टूडेंट्स, स्ट्रोमा है। और ये इसको अगर हाथ लगा के चेक करेंगे तो ये जेल लाइक होता है, याद रखिएगा। स्ट्रोमा कंटेन एंजाइम्स फॉर फोटोसिंथेसिस। स्ट्रोमा में ऐसे एंजाइम्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में मदद देते हैं। और उसके अंदर सस्पेंडेड इन द स्ट्रोमा स्टेक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ग्रेना या ग्रेनम। देखें बच्चे, जैसे हम प्लेट्स को एक के ऊपर एक रखते हैं घरों में, ये एक प्लेट है, उसके ऊपर दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, चौथी प्लेट, तो यहाँ पर भी इसी तरह एक के ऊपर एक चीज़ रखी हुई है जो स्टेक्स हैं। स्टेक्स इसी को कहा जाता है, स्टेक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें ग्रेनम कहते हैं। एज ग्रेनम इज़ ए स्टेक ऑफ, और इसी अकेले को कहते हैं थैलेकॉइड डिस्क। और ये थैलेकॉइड डिस्क एक के ऊपर एक रखी हुई है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, ये थैलेकॉइड है एक के ऊपर एक। ये स्टेक्स जैसे थालियों की तरह एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, इनको ग्रेनम भी कहते हैं या थैलेकॉइड भी कहते हैं, थैलेकॉइड डिस्क। द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है फाउंड, और ये थैलेकॉइड डिस्क में पाया जाता है। और इस थैलेकॉइड डिस्क में ये सनलाइट है, सनलाइट की एनर्जी जब आती है इस पे, तो ये क्लोरोफिल है इस थैलेकॉइड के अंदर, ये फिर इसको एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी फ्रॉम द सन को, और ये फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ग्लूकोज बनाता है। जैसे लाइट रिएक्शन इसी के अंदर हो रहा होता है स्टूडेंट्स, जो आप 12वीं क्लास में आके यानी फ़र्स्ट ईयर में आके आपको ये पढ़ाया जाएगा कि लाइट रिएक्शन क्या होता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपको समझ आ गया होगा। चलें आपको थोड़ी इसकी हम समरी बता देते हैं। हमने एक तो वैक्यूल बताया, वैक्यूल में सेल शेप के बारे में समझाया स्टूडेंट्स की सेल शेप क्या चीज़ होती है। और उसके बाद हमने आपको टोनोप्लास्ट के बारे में बताया, इसकी जो लेयर है टोनोप्लास्ट, फिर सेल शेप समझाया, फिर इसके फंक्शंस यहाँ से समझाए आपको। फिर सेंट्रियोल में हमने 2 चीज़ें समझाई, एक तो आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में बताया, और ये हमने कहा कि 27 होती हैं, और एक माइक्रोट्यूब्यूल में 3 ट्रिपलेट्स होते हैं, और इस तरह के 9 ट्रिपलेट्स मिलके पूरा सेंट्रियोल बनाते हैं। और इसका फंक्शन भी बताया कि ये सेल डिवीज़न में काम आता है। बाकी डिटेल हमने पढ़ाई है, वो वीडियो देख सकते हैं आप।
फिर प्लास्टिड्स हमने कहा, प्लास्टिड्स में अहम जो चीज़ें 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड्स थे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और सबसे लास्ट में हमने स्टूडेंट्स आपको क्लोरोप्लास्ट में ये समझाया स्ट्रोमा जो जिल्ला के थैलेकॉइड ये स्टेक्स हैं और इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, सनलाइट एनर्जी बढ़ती है। तो ये इसको आपने याद रखना है, इस स्ट्रक्चर को और फंक्शन को।